राजेश गुप्ता जी बोल रहे हैं ना? हाँ। आपके नाम से आवेदन फार्म 7 पर दस्तखत करके दिया के हमारा नाम डाल दिया, हम उसमें कोई साइन हमारा नहीं है, हमारा राइटिंग है। आवेदन ये राम प्रवेश शुक्ला किए हैं, हम लोग का नाम विलुप्त कर दिए हैं। राम प्रवेश गुप्ता शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं? परसों के रहने वाले। हम उस समय लखनऊ में थे। ये क्या किया, हमारा नाम से फार्म ले जाकर के वहाँ बीएलओ से जबरन साइन करवा लिए। बीएलओ को हम बोले कि आप क्यों साइन कर दिए जबरन? हम हमारे पास बोला है कि आपके नाम से आवेदन है, हम बिल्कुल आवेदन नहीं किए हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का है। वीडियो में आपने देखा कि कैसे फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करके एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिया गया। जब सपा नेता जयराम पांडे ने उस व्यक्ति को खोजा जिसके नाम पर यह फॉर्म 7 भरा गया था, तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये सब उससे ज़बरदस्ती करवाया गया है। जब ये सब हुआ तो वो लखनऊ में था और उससे ज़बरदस्ती साइन करवाया गया था। राजेश गुप्ता जी बोल रहे हैं ना? आपके नाम से आवेदन फार्म 7 पर दस्तखत करके दिया के हमारा नाम डाल दिया, हम उसमें कोई साइन हमारा नहीं है, हमारा राइटिंग है। आवेदन ये राम प्रवेश शुक्ला किए हैं, हम लोग का नाम विलुप्त कर दिए हैं। राम प्रवेश गुप्ता शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं? परसों के रहने वाले। हम उस समय लखनऊ में थे। ये क्या किया, हमारा नाम से फार्म ले जाकर के वहाँ बीएलओ से जबरन साइन करवा लिए। बीएलओ को हम बोले कि आप क्यों साइन कर दी जबरन? हम हमारे पास बोला है कि आपके नाम से आवेदन है, हम बिल्कुल आवेदन नहीं किए हैं। जयराम पांडे का ये वीडियो सबूत है कि कैसे जमीनी स्तर पर बीएलओस पर दबाव बनाकर चुनावी इंजीनियरिंग की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि भाजपा जिस तरह बेईमानी पर उतारू है वो उसकी हताशा है। भाजपाई घपलेबाज खुद से फॉर्म 7 छापकर नकली हस्ताक्षर करके पीडीए समाज, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज का वोट कटवाने में लगे हैं। उन्हें मालूम है कि हारने के बाद जेल जाना ही है, इसलिए वो ये गुनाह कर रहे हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि कहीं ऐसा न हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताने के लिए कोई उनका ही नाम फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके साफ कर दे। उन्होंने मांग की है कि आयोग विज्ञापन निकाल कर बताए कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करने पर क्या सजा मिलेगी। क्या फॉर्म 7 के जरिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग हार के डर से विपक्ष के समर्थकों, विशेषकर यादव और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में साजिश के तहत नाम कटवा रहे हैं। चुनाव आयोग मुख दर्शन न बने, बल्कि इन थोक आवेदकों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करे। अगर वोट ही कट जाएगा तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? अब ये जान लीजिए कि और किन किन राज्यों में ऐसे और मामले सामने आए हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग को उन 12 राज्यों की सूची सौंपी है जहां यही पैटर्न दिख रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित है उत्तर प्रदेश, विशेषकर यादव और मुस्लिम बाहुल्य बूथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई राज्य ऐसे हैं। अब आइए जानते हैं कि ये फॉर्म 7 क्या होता है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार मतदाता सूची को साफ रखने के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। फॉर्म 7 ये फॉर्म किसी नाम को मतदाता सूची से हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए होता है। इसका उपयोग तब किया जाना चाहिए जब कोई वोटर मर चुका हो या दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हो या उसका नाम गलती से 2 बार दर्ज हो। विपक्ष इसे संगठित ऑपरेशन कह रहा है। तर्क ये है कि जब भारी संख्या में फॉर्म आते हैं तो बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर्स पर काम का बोझ बढ़ जाता है और वो बिना घर घर वेरिफिकेशन किए ही नाम काट देते हैं। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठाते हैं और जवाब मांगते हैं, लेकिन जवाब कब सामने आएगा ये किसे पता। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनाव आयोग कहता है कि फील्ड वेरिफिकेशन के बिना नाम नहीं कटेगा, तो फिर संत कबीर नगर जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? जब डेटा ऑनलाइन दिख रहा है कि एक ही नंबर से 100 फॉर्म भरे गए तो आयोग उन पर एफआईआर क्यों नहीं कर रहा? सवाल ये भी कि क्या चुनाव आयोग विपक्षी दलों के साथ भेदभाव कर रहा है? और सवाल ये भी कि क्या ये तस्वीरें लोकतंत्र के लिए हानिकारक नहीं हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।